नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं झुके, सीएम का ये बयान जो है सामने आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विराट व्यक्तित्व था। वहीं आपको बताते चलिए, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व पर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, तब हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में एक दिशा दी थी। वहीं उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सीएम योगी ने इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं झुके, सीएम योगी का यह बयान भी सामने आया। और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति, जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें, कभी किसी के आगे झुके नहीं सुभाष चंद्र बोस, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताते चले, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस दौरान कई नेतागण भी शामिल रहे।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व पर हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता है और दिखाई देता है। जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तब हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। तो वहां एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शंकराचार्य का छठे दिन भी धरना जारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद। वहीं वीडियो की जांच की जा रही है। पंकज चौधरी का बयान जो है सामने आया। शंकराचार्य का धरना लगातार छठे दिन भी जारी है। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त है और पार्टी हमेशा संतों के सम्मान के साथ खड़ी रही है। धरने से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि तथ्यों के सामने आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी या अफवाहों को बढ़ावा देना नहीं चाहती और पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, मामले की जांच को गंभीरता से देखा जा रहा है, उन्होंने बयान में ये कहा। वहीं संगम शंकराचार्य और महा संग्राम जो है ये देखने को मिल रहा है। संगम तट पर ये संग्राम देखने को मिला। तो वहीं चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर पुलिस ने शंकराचार्य को पालकी उनकी रोकी। साथ ही 18 जनवरी शंकराचार्य समर्थकों को बैरिकेड हटाने का आरोप लगा। 18 जनवरी शंकराचार्य ने सन्यासियों से मारपीट का आरोप लगाया। 18 जनवरी शंकराचार्य को स्नान से इनकार, शिविर से बाहर धरना। वहीं 19 जनवरी प्रशासन का नोटिस, शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हुए। वहीं 21 जनवरी शंकराचार्य बोले, हमारा अपमान प्रशासन को नोटिस का अधिकार नहीं। वहीं 22 जनवरी को शंकराचार्य का दूसरा नोटिस, वही पूछा कि जमीन आवंटन क्यों रद्द न हो। तो वहीं आपको बताते चले, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं संगम तट पर यह संग्राम 18 जनवरी को, जहां शंकराचार्य ने सन्यासियों से मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही शंकराचार्य का स्नान से इनकार, शिविर के बाहर धरना भी, प्रशासन का नोटिस भी। तो वहीं इन 3 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां 5 दिन से धरना जारी है। वहीं समर्थन में आए अखिलेश भी अब समर्थन में आए शंकराचार्य, जहां विरोध में अखाड़ा परिषद भी नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां 5 दिन से ये धरना शंकराचार्य का जारी है। कालनेमी के नाम पे तेज संत संग्राम होता हुआ समर्थन में अब अखिलेश यादव भी। तो वही आपको बताते चले, शंकराचार्य का धरना लगातार छठे दिन भी जारी है। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले कराने में जो है
उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत करके कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी दस गई थी, वो दुखद घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई। तो वही खबर गाजीपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले समेत कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका भी जताई और बताया कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर और साथ ही जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की भूमिका गलत रही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में एक संत के साथ दुर्व्यवहार होने पर माफी मांगी थी और शंकराचार्य ने उन्हें क्षमा भी कर दिया था। तो वहीं आपको बताते चले, दुर्व्यवहार को लेकर जो है ये तमाम बातें सामने आई। ये बात करो, इस पर ट्रामा सेंटर मोहम्मदाबाद में खुल गया, आज भी ना डॉक्टर है, बिल्डिंगियां इलाज करी, कोई विशेषज्ञ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ मेडिकल कॉलेज में कुछ मिश्रा जी संभाले हुए हैं, थोड़ा जनता के लोगों से भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ जो मशीनें आ गई हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ डॉक्टर भी अच्छे हैं यहाँ, तो यहाँ कुछ आंसू पूछ जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जो हॉस्पिटल है कोई है नहीं, फार्मासिस्ट चला रहे हैं हॉस्पिटल। इस सत्यता है, छुपा हुआ नहीं है। ये इस सवाल पर इस तरह से ये नहीं चल सकेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। गोली मार दे कोई हमको स्वीकार है, तानाशाही स्वीकार नहीं है। हमको घेरने की कोशिश भी की जा रही है। हमें अन्य कई स्रोतों से भेजा जा रहा खबर कि आपके जान को खतरा है, बाहर से हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले आए हुए हैं। हमने इसको गंभीरता से लिया, प्रधानमंत्री से मिलकर के पत्र दिया और बता दिया। उसके बाद एक दिन विधानसभा अध्यक्ष को भी मिलकर दिया और पत्र भी दे दिया, अपने जिले के डीएम को भी दे दिया और एसपी को भी मिलकर पत्र नहीं दिया, सूचना दे दी। अब हमारे एसपी साहब कह रहे इनपुट नहीं मिल रहा है। जब घटना हो जाएगी तब इनसे पूछेंगे इनपुट मिला था। अजीब हालत है भाई, ऐसे जिला चलेगा? ऐसे तानाशाही में लूट मची हुई है, अंधेर मचा हुआ, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा, घटना पे घटना होती जा रही। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी कार्यवाहक, अभी वो जीवित थे शंकराचार्य, तो उस समय ये कार्यवाहक शंकराचार्य की हैसियत से व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। बनारस में एक मुद्दे को लेकर के प्रशासनिक मिशनरी ने इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था। छोटे छोटे बटुकों को जो पाठोट करते हैं धार्मिक ग्रंथों का, और इनके साथ जो साधु सन्यासी थे सबको लाठी चार्ज करके वहीं महामना की मूर्ति के नीचे, वहीं काशी में इनके साथ मारपीट की गई, इनके लोगों के साथ मारपीट की गई। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही, जहां चित्रकूट में व्यापारी की बेटे की हत्या से आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साई भीड़ ने हाईवे पर लगाया जाम, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्यवाही की मांग भी करते नजर आए। वहीं इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो आपको बता दें, चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए और हाईवे जाम कर दिया। भीड़ में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है, वहीं जिससे इनकाउंटर और बुलडोजर कार्यवाही भी इस मांग में शामिल। वहीं स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है और तनावपूर्ण हालात पर लगातार आपको बता दें निगरानी भी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए सुरक्षा और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, अपहरण, हत्या और इनकाउंटर के इस मामले में लगातार लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। चित्रकूट का ये आपको बता दें, चित्रकूट का ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं लोग। साथ ही व्यापारी के बेटे की हत्या का ये पूरा मामला, जहां आपको बताते चले लोगों ने हाईवे जाम किया। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए और हाईवे भी जाम कर दिया है। वहीं आपको बता दें, भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल भी
तैनात है। वहीं आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं जहां व्यापारी के बेटे की हत्या का यह मामला। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगाया है। भारी पुलिस बल भी इस दौरान तैनात की गई। 40 लाख की मांगी थी फिरौती, जिसे लेकर ये अपहरण, हत्या और एनकाउंटर का ये पूरा मामला, जहां हम आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जहां इस दौरान प्रदर्शन करते हुए लोग, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगा दिया है, जिसे देख शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात है। जहां 40 लाख की मांग की फिरौती के चलते व्यापारी के बेटे की हत्या का पूरा मामला, चित्रकूट से खबर सामने आ रही है। जहां आपको बताते चले भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं चित्रकूट में क्या हुआ। कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती न देने पर 14 साल के आयुष की हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 40 लाख की फिरौती मांगी थी। शव बरामद होने के बाद इलाके में आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। गुस्साई भीड़ ने हाईवे पर जाम भी लगाया। इनकाउंटर में आरोपी कल्लू की मौत, वहीं इरफान घायल है, जिसे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। वहीं व्यापारी के बेटे की हत्या का ये पूरा मामला, जिसके चलते अब सड़क हाईवे पर भी लोगों ने जाम लगा दिया। तो वही खबर सामने आ रही है जहां वाराणसी में कुर्की की कार्रवाई। भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की गई। 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। शुभम जायसवाल का पिता है भोला जायसवाल, जहां फरार चल रहा है मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल। कफ सिरप केस का मास्टरमाइंड है शुभम। वहीं आपको बता दें वाराणसी में पुलिस ने कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की। इस केस के मास्टरमाइंड को फरार आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की गई है। कुर्की गई संपत्ति की कीमत करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति अवैध कारोबार से कमाई गई थी। शुभम जायसवाल लंबे समय से फरार चल रहा है और उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वही खबर सामने आ रही है जहां यूपी में शाम ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। लखनऊ समेत 75 जिलों में सुरक्षा अभ्यास। शाम 6 बजे बजेगा प्रदेश भर में सायरन। तो वहीं आपको बताते चले सिविल डिफेंस की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, साथ ही आपात स्थिति पर तैयारियों का प्रशिक्षण। जहां यूपी में आज शाम ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे पूरे प्रदेश में एक साथ बजेगा सायरन। आपात स्थिति से निपटने के लिए किया जाएगा अभ्यास। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात या आपदा स्थिति में प्रशासनिक तैयारियों की जांच करना बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले आपात स्थिति पर तैयारियों का प्रशिक्षण, जिसे लेकर मॉक ड्रिल कराया जाए। आपको बता दें 75 जिलों में होगा ब्लैकआउट। जहां यूपी में आज शाम ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे पूरे प्रदेश में के एक साथ बजेगा सायरन। तो वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, बताइए कि यूपी में कराई जा रही ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का मकसद क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपदा नियंत्रण के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बात किया करते हैं, उसी का एक नमूना जो कि जमीन और आसमान दोनों में आज देखने को मिलेगा। 6 बजे डॉट जो सारी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 75 जिले, सभी में ब्लैकआउट किया जाएगा और 10 मिनट के लिए ये पूरा ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस की, पुलिस की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और फायर ब्रिगेड समेत जो सभी टीमें हैं उनको एक्टिव किया गया है। और लगातार जिस तरीके से एक बड़ा मॉक ड्रिल है, हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, मॉक ड्रिल का मकसद ये नहीं है कि मॉक ड्रिल में सिर्फ तो लोगों को ये सूचना दी जाए कि हाँ इस तरीके से होता है। बाकी मॉक ड्रिल में जिस तरीके से अभी हाल में ही जिस तरीके से हालात बने हुए थे, युद्ध के हालात को देखते हुए मॉक ड्रिल, एक बड़ी मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जो सभी 75 जनपद हैं उसमें पूरी मॉक ड्रिल में लागू होगा। 10 मिनट की पूरी मॉक ड्रिल होगी, जिसमें एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस, ये सभी जो टीमें हैं वो एक्टिव रहेंगी। और मुख्यमंत्री योगी
शाम 6 बजे जी। पुलिस लाइन, लखनऊ का जो पुलिस लाइन है वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरी मॉक ड्रिल को मॉनिटर करेंगे। तो साफ तौर जी। पर हवाई यात्रियों से हवाई जो युद्ध है उससे किस तरीके से एक आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित रखे, जी, जी। इसका पूरी तरीके से दर्शाया जाएगा कि जितने भी लोग हैं वो अनावश्यक रोड पे इस मॉक ड्रिल के दौरान जी। ना घूमे, और जितने भी लोग हैं घरों के अंदर रहें, चाहे वो मकान में रह रहे हैं या जी, जी। अपने दुकान में है, तो वो सभी लोग अपने अपने जो लाइट्स है घर की वो बंद रखें। ये एक अपील की गई है प्रदेश सरकार की ओर जी। से, और सभी जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर सभी तरीके से ये लोगों को सूचित किया गया है कि जी। इस 10 मिनट के दौरान कोई भी अनावश्यक अनावश्यक रूप से रोडों पर ना निकले, और अगर बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से निकले। और जी अमन, 10 मिनट के दौरान जी जी अमन, मॉक ड्रिल किसी खास इनपुट या संभावित खतरे को देखते हुए तो नहीं कराई जा रही है? इनपुट की अगर बात जी। तो नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से अभी हाल में ही जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ड्रोन युद्ध छिड़ा था, तो उसी को देखते हुए एक जी। बड़ी मॉक ड्रिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जी। जाएगा, और आज 23 जनवरी है, यानी कि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हो। तो कहीं ना कहीं इनपुट तो तमाम है, लेकिन उन इनपुट को ना देखते हुए बल्कि मॉक ड्रिल ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही कि अगर किसी भी तरीके की कोई राष्ट्रीय आपदा हो तो उससे निपटने के लिए लगातार जो सभी विभाग हैं वो चुस्त दुरुस्त रहें, और कहीं ना कहीं जितने आम जनमानस है उनके अंदर भी एक ये भावना रहे कि किस तरीके से हमको इस तरीके के युद्ध से बचना है। तो साफ तौर पर एक मॉक ड्रिल नहीं बल्कि एक युद्ध रणनीति के तहत एक बड़ा अभ्यास पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। पूजा जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्रावस्ती में आपदा प्रबंधन और आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर सांकेतिक ब्लैकआउट आयोजित किया गया। ये मॉक ड्रिल निर्धारित समय पर 15 मिनट तक चली और लोगों को जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपात परिस्थितियों में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए कराई गई है। वहीं आपको बताते चले, एसएसबी जवानों ने अलग अलग इलाकों में जाकर बच्चों और नागरिकों को जानकारी दी और आपात स्थितियों से निपटने के संदेश को भी फैलाया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से आपात स्थिति में तेजी से कार्यवाही करने की क्षमता बढ़ती है और लोगों में जागरूकता आती है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां कल यूपी दिवस का भव्य आयोजन अमित शाह सीएम योगी का मुख्य अतिथि होंगे, जहां विदेशों में भी मनाया जाएगा यूपी दिवस। एक जनपद एक व्यंजन की शुरुआत। तो वहीं आपको बता दें, कल लखनऊ में यूपी दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य समारोह में अमित शाह शामिल होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित होंगी। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को सम्मान मिलने की भी संभावना है। 20 राज्यों और विदेशों जैसी फिजी और त्रिनिदाद और आपको बता दें टोबैगो और साथ ही सुरीनाम में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरदार पटेल औद्योगिक योजना और एक जनपद एक व्यंजन जैसी नई पहल का भी शुभारंभ होगा। यूपी में मंत्रियों को अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही जो अमित शाह सीएम योगी के होंगे मुख्य आतिथ्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।